दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी खूबसूरती देखी है जो सिर्फ एक जमाने की नहीं बल्कि सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करे? क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्हें हॉलीवुड तक से ऑफर मिले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी वहां काम नहीं किया। कभी उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया, तो कभी एड ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं उस अदाकारा की जिनकी मुस्कान पर लाखों दिल फिदा हो जाते थे, मधुबाला। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी? कभी दिलीप कुमार से शादी की खबरें आईं, तो कभी उनका नाम प्रेमनाथ और किशोर कुमार के साथ जोड़ा गया। आखिर क्यों उनकी मोहब्बत हमेशा अधूरी रह गई? हॉलीवुड के ऑफर मिलने के बावजूद उन्होंने विदेश में काम क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी अपार खूबसूरती और शोहरत के बावजूद उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक क्यों रही? आज के वीडियो में हम जानेंगे मधुबाला की जिंदगी के वो अनसुने राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 14 फरवरी 1933 एक तारीख जो प्रेम का प्रतीक मानी जाती है, उसी दिन जन्म हुआ था एक ऐसी शख्सियत का जिसने अपने हुस्न और अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया, मधुबाला। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चमकते सितारे का असली नाम मुमताज जहां दहलवी था? बचपन से ही उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी का साया उनके सिर पर हमेशा बना रहा। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन मजबूरियों ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही रोशनी और कैमरे की दुनिया में धकेल दिया। उनके पिता अताउल्लाह खान पेशावर की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन जब नौकरी चली गई तो परिवार को पहले दिल्ली फिर मुंबई आना पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ एक सफर, एक आम लड़की से बॉलीवुड की शहजादी बनने का सफर। लेकिन एक दर्दनाक हादसा उनकी जिंदगी को पूरी तरह हिलाकर रख देने वाला था। साल 1944 मुंबई में एक भयानक धमाका हुआ, डॉक एक्सप्लोजन। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मधुबाला का पूरा घर तबाह हो गया। इस हादसे में उनकी 3 बहनें और 2 भाई हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। लेकिन एक चमत्कार हुआ। उस दिन मधुबाला और उनका परिवार एक लोकल सिनेमा घर में फिल्म देखने गया था और इसी वजह से वे बच गए। सोचिए, अगर उस दिन वह घर पर होते तो शायद बॉलीवुड को उसकी सबसे खूबसूरत हीरोइन कभी नहीं मिलती। मधुबाला का जन्म एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता अताउल्लाह खान बेटियों की शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। इसी कारण मधुबाला और उनकी बहनों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मधुबाला ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से ही उर्दू और हिंदी पढ़ना और लिखना सीखा। हालांकि अंग्रेजी भाषा से वह बिल्कुल अनभिज्ञ थीं और एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाती थीं। मधुबाला को बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। वह घंटों तक फिल्मों के सीन देखती और फिर अपनी मां के सामने उनकी नकल उतारती। उनका अभिनय स्वाभाविक था और यह हुनर उनके पिता की नजरों से बच नहीं सका। धीरे धीरे मधुबाला का यह शौक एक सपने में बदल गया। डांस उनका एक और जुनून था। जब भी उन्हें मौका मिलता वह थिरक उठती। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। एक ऐसे दौर में जब महिलाएं फिल्मों में आने से कतराती थीं, मधुबाला को बचपन से ही फिल्मों का शौक था, मगर उनके पिता अताउल्लाह खान इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन जब उनकी नौकरी चली गई तो हालात ने उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। महज 7 साल की उम्र में मधुबाला को ऑयल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिला। यहीं उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल से हुई, जिन्होंने उन्हें मुंबई आने की सलाह दी। 1942 में महज 9 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म बसंत में काम किया। फिल्म हिट रही और बेबी मुमताज नाम से वह मशहूर हो गईं। इसके बाद मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपूतानी, फुलवारी और पुजारी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनकी असली मंजिल कुछ और थी। 1947 में जब वह सिर्फ 14 साल की थीं, उन्हें बतौर मुख्य अभिनेत्री राज कपूर के साथ फिल्म नील कमल मिली। फिल्म सुपरहिट हुई और रातों रात वह एक स्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़ विजय, दिल की रानी और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। 1949 में मधुबाला ने भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म महल में अशोक कुमार के साथ काम किया। रहस्यमयी संगीत और मधुबाला की खूबसूरती ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। 1950 के दशक में उन्होंने बेकसूर,
हंसते आंसू, बादल, सैयान जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन 1991 में तराना में पहली बार दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनी और इस जोड़ी को दर्शकों ने बेइंतहा प्यार दिया। इसके बाद इस जोड़ी ने संग दिल, अमर और मुगल-ए-आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साल 1960 में जब उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम ने सिनेमाघरों में इतिहास रचा, तब मधुबाला को इस प्रतिष्ठित फिल्म में अनारकली के किरदार के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि यह अवार्ड उन्हें नहीं मिला, लेकिन उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी लोकप्रियता किसी से कम नहीं थी। साल 1952 में अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन थिएटर्स आर्ट्स ने उन्हें द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा। बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक B.R. चोपड़ा की साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर अपने समय की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक विवाद ऐसा था जिसने दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए पहले दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया था। फिल्म की 10 दिनों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी जब चोपड़ा ने फैसला किया कि आगे की 40 दिनों की शूटिंग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होगी। चूंकि फिल्म गांव के परिवेश को दिखाती थी, इसलिए वास्तविकता लाने के लिए आउटडोर शूटिंग जरूरी थी। लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने इसका विरोध किया। वजह थी मधुबाला की दिल की बीमारी। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह मुंबई से बाहर जाकर इतनी लंबी शूटिंग करें। उन्होंने मांग की कि शूटिंग स्टूडियो में ही की जाए, लेकिन B.R. चोपड़ा को यह मंजूर नहीं था। जब मधुबाला के पिता ने शूटिंग के लिए इनकार कर दिया, तो B.R. चोपड़ा ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगह वैजयंतीमाला को साइन कर लिया। यह फैसला मधुबाला के पिता को नागवार गुजरा और उन्होंने B.R. चोपड़ा पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया। इसके जवाब में B.R. चोपड़ा ने भी मधुबाला और उनके पिता पर काउंटर केस दर्ज करा दिया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और जब जज ने दिलीप कुमार से गवाही मांगी तो उन्होंने निर्देशक B.R. चोपड़ा के पक्ष में बयान दिया। दिलीप कुमार के इस कदम ने मधुबाला के दिल को गहरी ठेस पहुंचाई। उन्हें उम्मीद थी कि उनका प्यार उनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब दिलीप कुमार ने उनके पिता के खिलाफ गवाही दी तो उनका रिश्ता दरकने लगा। अंततः मधुबाला और उनके पिता केस हार गए और इस विवाद ने दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी का अंत कर दिया। नया दौर सुपरहिट रही। हिंदी फिल्म जगत में कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो समय के साथ धुंधली पड़ गईं और आज बहुत कम लोग उन्हें याद करते हैं। ऐसी ही एक अधूरी लेकिन दिलचस्प लव स्टोरी थी मधुबाला और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेमनाथ की। कहा जाता है कि मधुबाला का दिल पहली बार अगर किसी के लिए धड़का था तो वो प्रेमनाथ ही थे। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे थे, लेकिन शायद किस्मत को उनका साथ मंजूर नहीं था। यही वजह रही कि यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई और धीरे धीरे भुला दी गई। मधुबाला और प्रेमनाथ की पहली मुलाकात 1951 में फिल्म बादल के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में साथ काम करने के दौरान दोनों करीब आए और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। इसके बाद दोनों फिल्म आराम और साकी में भी साथ नजर आए। दिलचस्प बात यह थी कि मधुबाला का अपने प्यार को जाहिर करने का अंदाज बेहद अलग था। कहा जाता है कि वह अपनी हर फिल्म के हीरो और डायरेक्टर को गुलाब के फूल और लव लेटर देकर प्रपोज किया करती थीं। जब फिल्म बादल की शूटिंग शुरू हुई, तब मधुबाला ने अपने ही अंदाज में प्रेमनाथ से अपने दिल की बात कहने की ठानी। शूटिंग के पहले ही दिन वह सीधे प्रेमनाथ के मेकअप रूम में गईं और उन्हें गुलाब के फूल के साथ एक लव लेटर थमाते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्रेमनाथ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा उन्हें इस तरह प्रपोज कर रही थीं। यह सब उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। कुछ पलों की हैरानी के बाद प्रेमनाथ ने मधुबाला का प्रपोजल स्वीकार कर लिया और यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। मधुबाला और प्रेमनाथ के रिश्ते की सबसे बड़ी अड़चन उनका धर्म बना। प्रेमनाथ को यह प्रस्ताव भी मिला कि अगर वे अपना धर्म बदल लें तो वे मधुबाला से शादी कर सकते हैं, लेकिन प्रेमनाथ इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने प्यार से ज्यादा अपनी पहचान को अहमियत दी और यही वजह बनी कि दोनों अलग हो गए। मधुबाला और प्रेमनाथ के रिश्ते के खत्म होने के बाद दिलीप कुमार की एंट्री हुई। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्से हर जगह छाए हुए थे।
प्रेमनाथ ये बात समझ चुके थे कि अब मधुबाला उनकी नहीं हो सकती। लेकिन प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, ये बात उन्होंने साबित कर दी। जब मधुबाला इस दुनिया से चली गईं, तब भी प्रेमनाथ के दिल में उनके लिए खास जगह थी। जब उन्हें पता चला कि मधुबाला के पिता आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वे उनसे मिलने पहुंचे। जाते जाते उन्होंने चुपचाप 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिए के नीचे रख दिया। साल 1991 फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान जब मधुबाला और दिलीप कुमार पहली बार मिले, तो दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। पर्दे पर उनकी जोड़ी जितनी खूबसूरत लगती थी, असल जिंदगी में भी उतनी ही मनमोहक थी। शूटिंग के दौरान शुरू हुई मासूम सी दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई, इसका अंदाजा शायद खुद उन्हें भी नहीं हुआ। इसके बाद दोनों ने संग दिल, अमर और मुगल-ए-आजम जैसी शानदार फिल्मों में साथ काम किया। लेकिन उनकी जिंदगी में किशोर कुमार की एंट्री हुई। साल 1956 में फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर पहली बार दोनों मिले। फिर 1958 में चलती का नाम गाड़ी में साथ काम करने के दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं। इधर दिलीप कुमार से रिश्ता टूट चुका था और उधर किशोर कुमार का भी उनकी पहली पत्नी रूमा देवी से तलाक हो चुका था। मधुबाला की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें इलाज के लिए लंदन जाना था। इसी बीच किशोर कुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मधुबाला के पिता चाहते थे कि वो पहले ठीक हो जाएं, लेकिन दिलीप कुमार से मिले दर्द ने उन्हें किशोर के प्रपोजल के लिए हां कहने पर मजबूर कर दिया। 1960 में सिर्फ 27 साल की उम्र में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। शादी के बाद भी दोनों महलों के ख्वाब, झुमरू और हाफ टिकट जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी के चलते मधुबाला की हालत बिगड़ती गई और 1969 में महज 36 साल की उम्र में बॉलीवुड की यह वीनस दुनिया को अलविदा कह गईं।